कराची के इलाके सदर में धमाका, एक राहगीर जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। धमाके के बाद कराची के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त उमर सद्दीक के नाम से हुई, जो जना अस्पताल में टेक्नीशियन था। बज़ाहिर धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया। वज़ीर आला सिंध को धमाके पर IG पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। कराची धमाके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट तैयार। धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया, जिसमें 2 किलो बारूदी मवाद और आधा किलो बेरिंग इस्तेमाल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक माजी में इस नौयत के 2 धमाके किए गए। एक धमाका शेरी जिना कॉलोनी, दूसरा माड़ीपुर रोड पर किया गया था। BDS हुक्काम का कहना है कि कुछ तफ्तीशकारों का दावा है कि धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची धमाके पर अफसोस का इजहार। जाँ बहक शख्स के अहले खाना से हमदर्दी, कहा सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम दुश्मन अनासर का कलाकमा करेंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कराची धमाके का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस सिंध से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला का धमाके से कीमती जान के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। राना सनाउल्लाह ने कहा वाक़े की जामे तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में दहशत गर्दी की मजम्मत, कहा सूबे का अमन खराब करने की साजिश की गई। इब्तदाई तौर पर नहीं कहा जा सकता कि धमाके में किसी को निशाना बनाया गया हो। धमाका मुल्क को बदनाम करने की साजिश है। वाक़े के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा हुकूमत कोशिश कर रही है इस तरह के वाक़यात का तदारुक किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने आज दोपहर एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर रखा है। हुकूमत सिंध ने माजी में ऐसी सूरत हाल का कंट्रोल किया था। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें की जाएंगी। DG ISPR ने कहा बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं फौज को सियासत में मत घसीटें। पिछले चंद दिनों में तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप ने मुसल्लह फौज की लीडरशिप के खिलाफ बयानात दिए। हमारी तमाम लीडरशिप का फोकस अपनी जिम्मेदारियों पर है। जल्द इलेक्शन का फैसला सियासतदानों ने करना है, फौज का कोई किरदार नहीं। जब भी फौज को किसी सियासी मामले में बुलाया गया तो मामला मुतनाज़ हो जाता है। इसीलिए फौज की लीडरशिप ने फैसला किया है कि खुद को सियासी चीज़ों से दूर रखना है। DG ISPR ने कहा कोर कमांडर पेशावर के हवाले से सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब है। ऐसे बयानात सिपा और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज़ फॉर्मेशन है। इसकी क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। सियासी क़यादत से तवक्को की जाती है वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़ा बयानात से इज्तनाब करें। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा आर्मी चीफ बहुत अहम अहदा है। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार आईन और कानून में वाज़े कर दिया गया है। आईन और कानून के तहत ही तकर्री कर दी जाएगी। बिला वजह इस अहदे पर बहस करना मुतनाज़े बनाने वाली बात है। इमरान खान ने कहा 3 स्टूडेंट्स ने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की। जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया, हुकूमत गई तो बड़ा मुआशी नुकसान होगा। शौकत तरीन ने भी उनको बताया, लेकिन बदकिस्मती से हम कुछ नहीं कर सके। जब तक जिंदा हूँ चोरों और डाकुओं को कबूल नहीं करूँगा। कौम के लिए जेल जाने और जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। ये वक्त हमारी हकीकी आज़ादी की जंग का है। इंतखाबात के ऐलान तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने कहा तहरीके अदम एतमाद से कबल धमकी मिली कि फौरी इंतखाबात की बात माने वरना मार्शल लॉ लगेगा। धमकी हुकूमती वजीर ने एक साथी के जरिए मुझ तक पहुंचाई। इनकी ये हिकमत अमली नाकाम रही। हमारे सारे इदारे अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट इनकी कोशिशों के बावजूद अपनी हुदूद में रहकर काम करते रहे। आज भी तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना हमले करते रहें।
तहरीक इंसाफ का बिलावल भुट्टो की धमकी के इल्जाम पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। धमकी देने वाले वजीर का नाम भी पूछ लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बिलावल और इनके वालिद कौम को गुमराह कर रहे हैं। बिलावल इखलाकी हिम्मत करें और बताएं किस वफाकी वजीर ने धमकी दी। शफाफ इंतखाबात पर इस्लाहात के लिए तैयार गए। हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे तो इस्लाहात पर भी कोई एतराज नहीं होगा। मुल्क के हालात पर लंदन में एक और बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा शरीक इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल की मौशी बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग। नए इंतखाबात से मुताल्लिक़ फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत से करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इत्तेहादी जो तजवीज़ करेंगे वैसे ही होगा। इमरान खान शरीफ खानदान पर बरस पड़े। कहा, एक भाई फौज को गाली देता है, दूसरा बूट पॉलिश करता है। प्राइम मिनिस्टर सजा याफ्ता नवाज शरीफ से मिलकर मुल्क के फैसले कर रहा है। बेटी भी सजा याफ्ता है, इसे प्रोटोकॉल मिल रहा है। क़यामत की निशानी है। आसिफ अली जरदारी नैब की इस्लाहात कर रहा है। बड़े बड़े डाकू ओहदों पर बैठकर अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। हमजा से पूछा, क्या मकसूद चपड़ासी के पास ये पैसा कहां से आया? हमजा शहबाज ने जवाब देने की बजाय धमकी दी। मरियम नवाज ने भी मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इलेक्शन करार दे दिया। कहा, कलील मुद्दत की मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हुई। 4 साल का गन 4 हफ्ते की हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता। महंगाई का चूरन अब नहीं बिकेगा। इमरान खान सियासी शहीद नहीं बन सकते। ये उल्टे भी लटक जाएं तो इनका सियासी मुस्तकबिल खत्म है। अवाम नवाज शरीफ को 2 तिहाई अक्सरियत